जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। चैंपियंस ट्रॉफी हुई, हमारे स्टेडियम्स जो हैं वो एक तरह से नए बने, स्पेशली कज़ाफ़ी स्टेडियम, और फिर हमने उनकी सारी तैयारी देखी, आप लोग वहां पर गए। लेकिन अब एक और बात चल रही थी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में छतें तैयार की जाएंगी शायकीन के लिए, तो ये कितना मुश्किल होगा शायकीन के लिए इस गर्मी में छतों पर बैठकर मैच देखना? ये क्या प्रोजेक्ट होगा? बेसिकली जब इसकी तज़य्युन और आराइश की गई, काफ़ी पैसे लगे हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम पर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा था कि इसकी स्टैंड की छतें बड़ी जल्दी डाल दी जाएंगी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, क्योंकि इससे पहले इतना वक्त नहीं था। अब क्योंकि आईसीसी विमेंस क्वालिफायर भी यहाँ पे हो रहा है 9 से लेके 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक, पीएसएल भी शुरू हो रही है अप्रैल में, और इसके बाद बांग्लादेश की टीम मई में आएगी। अप्रैल और मई की गर्मी तमाशाइयों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगी, क्योंकि ओपन स्टैंड है, ऊपर छत नहीं है। आपको याद होगा चैंपियन ट्रॉफी के दौरान एक मैच में बारिश हो गई थी तो कितना तमाशाइयों का बुरा हाल हुआ था। तमाम तमाशाइयों को उतर कर जो अफगानिस्तान का मैच था उन्हें नीचे छुपने के लिए जगह तक नहीं मिल रही थी। स्टैंड मिलेगा, बनेगा तो तब जो है वहाँ तमाशाई बैठकर मैच दे सकेंगे। इसलिए मुझे लगता नहीं है, अभी कहीं दूर दूर दिखाई नहीं देता कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन का काम करने का इरादा है बोर्ड का, या वहाँ पर हो रहा है। इक्का दुक्का काम उनके को लगे हुए हैं लोग, तामीर और मरम्मत कहना चाहिए, तामीर के नहीं, वो काम हो रहा है। लेकिन इसकी तरफ तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है, वरना फिर तमाशाई अपने सब्र का इम्तिहान ही देते रहेंगे वहाँ पे गर्मी में बैठ। बिल्कुल। अभी हम देख रहे हैं मार्च में जो है वो धूप की जो तपिश है वो इतनी तेज़ है, तो मई और जून की गर्मी में तो फिर ओपन बैठना, ये इम्तिहान लिया जाएगा जो क्रिकेट शायकीन है ना, मैच की परफॉर्मेंस के साथ साथ कि वो गर्मी कितनी बर्दाश्त करते हैं। मैं सलीम साहब आपकी जानिब आऊँगी। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, भारत जो है वो फातेह करार पाया, उसके बाद अब इंडिया की जानिब से टीम के लिए एक अच्छी चीज़ भी है, खिलाड़ियों का मोराल भी अप है और उन्होंने एक इनामात के ऐलान भी किए हैं। 58 करोड़ गालिबन है अमाउंट, पाकिस्तानी करेंसी में ये 1.5 अरब से भी ज्यादा पैसे हो गए। तो इंडियन क्रिकेटर्स के लिए यकीन माने ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। वो आईपीएल और इधर उधर से इतना कमा लेते हैं कि आपने देखा होगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई उसकी जो फाइनल के बाद इनामी रकम मिली, तो जो उनकी टीम से बाहर थे पंच, जो प्लेइंग 11 में नहीं थे, उससे ज्यादा तो उनका आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो उनके लिए इनकरेजिंग है। लेकिन जो चीज मैंने नोट की है, इंडियन क्रिकेटर्स को इतना पैसा मिल जाता है कि जब वो अपनी नेशनल टीम के लिए खेल रहे होते हैं तो फिर वो पैसे के लिए नहीं खेलते। उस वक्त वो लोग खेल रहे होते हैं कि चलो यार ट्रॉफी मिल जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन जो दूसरी तरफ जो दूसरी टीम है उन लोगों का यही होता है कि चलो यार हम अच्छा खेले, हमें दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, दूसरी तरफ से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो अगर हम इसको अपनी तरफ लेकर आए तो हमें भी अपने क्रिकेट में इतना पैसा लेकर आना पड़ेगा कि हमारे क्रिकेटर जो है वो फिर इधर उधर का ना सोचें, फिर यही सोचें कि यार हमें अपनी टीम की प्राइड के लिए खेलना है, पैसा हमारे पास पैसे ही बहुत तो पैसा स्टेडियम्स पे लगा दिया है सलीम साहब, कहाँ वही तो। क्योंकि देखिए हमारे पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है जाहिद भाई, क्योंकि ऑप्शन लिमिटेड इस तरह है कि आईपीएल में हमें लेते नहीं, और अब दुनिया भर की जो लीग्स है फ्रेंचाइज वो खरीद रहे हैं इंडियन ओनर्स, तो हमारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं हर जगह। तो हम तो हमारे पास तो ले दे के पीएसएल बचेगी या एक दो और, तो वहां ही कोशिश करनी चाहिए कि उसको इतना बड़ा ब्रांड बनाया जाए कि फिर आमदनी बढ़े, खुल जाएगा। सऊदी अरब की लीग आ जाएगी तो खुल जाएगा रास्ता। वो देखे ना, वो मुखालफत होना शुरू हो गई उसकी अभी से ही, क्योंकि इंडिया परेशान हुआ, आईपीएल के लिए खतरा बन सकती थी। उसने इंग्लैंड को कहा कि तुम बयान दो, इंग्लिश बोर्ड के चीफ ने स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये तो सही नहीं है। सबसे आगे है। हाँ, ये सारे देखिए इन सबको फायदा है ना। आपको पता है कि आईपीएल के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो एक प्लेयर को पैसे मिल रहे होते हैं उसका कुछ हिस्सा उनके बोर्ड को भी जाता है। तो ये है। और स्टेडियम की बात तो ये है कि स्टेडियम एक दफा बनना था, वो बन गया, अब तक आप तो उसको छेड़ नहीं सकते कई सालों तक। तो अब पैसे कहाँ से आएंगे ये सोचना पड़ेगा। देखिए हमारे आमदनी के 2 जरिए हैं, एक आईसीसी से पैसा मिलता है और एक पीएसएल फ्रेंचाइज। इस वक्त बोर्ड की नजरें हैं 2 नई फ्रेंचाइज जो बेचनी है, जो पीसीबी सोच रहा है कि जी 2 अरब तक बेचे, सालाना मिले उससे, तो उससे हो सकता है कि मामला थोड़े बेहतर हो। लेकिन पीसीबी खर्चे में बहुत माहिर है, किसी को 50 लाख किसी को कितने दे रहा है, लेकिन पैसा आ कहाँ रहा है इस चीज में थोड़ा पीछे। पीसीबी को अपने रेवेन्यू के जो जराए हैं उनको तलाश करना पड़ेगा कि और पैसा कमाए। सारे वक्त आप आईसीसी और ये पीएसएल के ऊपर नहीं चल सकते। बिल्कुल। और यूसुफ साहब, इस हवाले से जो कौमी असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी मोहसिन नकवी साहब को तलब किया है, थोड़ा सा एहतसाब, और इस हवाले से उनको भी तलब किया गया है।
देखें, इस तरह की बहुत सी कमेटियां पहले भी बनती रही हैं, अब भी बनी हैं। यकीनी तौर पर एहतसाब के हवाले से जी बातें होती हैं, लेकिन होता हुआ कुछ नहीं है। और क्योंकि ये सिर्फ ये सियासी एक स्टंट होता है जिसके लिए सारी चीज़ें की जाती हैं, वो चाहते हैं कि हमारी मशहूरी हो, हम अपना मीडिया में आए इस हवाले से, क्योंकि जब भी ना क्रिकेट का नाम होगा तो यकीनी तौर पर वो हेडलाइन भी बनेगी और डिस्कस भी हो। और इसलिए हम भी यहाँ पर आज बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब को वहाँ पर बुलाया जाए। तो अभी तक तो चूँकि मामला क्लियर ही नहीं हुए, ना हिसाब किताब हुआ अभी तक, ना ऑडिट हुआ। जब तक ऑडिट नहीं होगा तो उस वक्त तक कैसे आप किसी का एहतसाब कर सकते हैं। इंडियन मीडिया भी लगा हुआ पाकिस्तान को बदनाम करने के हवाले से। देखें जी, पाकिस्तान करप्ट अपना जो बोर्ड है वो सारा गरीब हो गया है, इनके पास पैसा नहीं बचा, इनके सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक हमारी उनसे बात भी, उनका ये कहना है कि ना, जब तक किसी कोई एहतसाब नहीं होगा, जब हिसाब किताब कंप्लीट होगा तो फिर ये चीज़ें सामने आएंगी। उससे पहले इंडियन मीडिया सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता रहता है। तो मेरे ख्याल में अभी तक आने वाले दिनों में कुछ सूरत हाल वाज़ेह होगी। अभी तक तो सारी चीज़ें आप सुनी सुनाई बातें ही हैं। बिल्कुल, लेकिन यूसुफ साहब, एहतियात करना चाहिए। पैसा जो है वो कमाना मुश्किल होता है, खर्च करना आसान होता है। आपने एक क्लिप बड़ी पिछले दिनों वायरल हुई थी, एक देखा ही होगी, उसमें एक साहब कह रहे होते हैं कि पैसों की मेरे पास कमी नहीं है, किसी से भी उधार ले लूंगा। तो ये सूरत हाल नहीं आनी चाहिए। खैर, पाकिस्तान के तो इस हवाले से और भी मीम्स बनी हुई हैं। बहरहाल बहुत सी बातें होती हैं उसमें। मैं जाहिद साहब आपसे एक रूल जो आज इस माह दोबारा से शायद गौर किया जा रहा है या शुरू होगा, जो कि कोरोना के डेज में बंद हुआ, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बॉल पे सलाइवा यूज़ किया जाता था, जो कि कोरोना डेज में बंद हुआ, अब दोबारा से इस आईपीएल में उस पर गौर किया जा रहा है कि उसको दोबारा से वो स्टार्ट कर सकें। इस हवाले से इंटरेस्टिंग भी है ये न्यूज़, क्योंकि जब कोविड आया था, कोविड-19, तो उस वक्त फिर उन्होंने सलाइवा, जिसको आप कह रही हैं, जो बॉलर थूक लगाते हैं फिर गेंद को चमकाने के लिए ताकि स्विंग हो और गेंद उनको हेल्प मिल सके विकेट लेने में, उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। उसके बाद जो है कुछ अरसा तो पसीने पर भी पाबंदी थी, फिर कम से कम अपना जो उनको पसीना आता है बॉलर को, उसको वो यूज़ कर सकते हैं। तो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट दी है, जो आईपीएल शुरू हो रही है, ज़ाहिर है सबकी नज़रें होती हैं आईपीएल पे, एक बड़ी लीग है, तो उसमें वो सोच रहा है इंडियन क्रिकेट बोर्ड, और उनके इजलास में भी गौर किया जा रहा है। कप्तानों का वहाँ पे आज इजलास है जुमेरात को मुंबई में, उसमें भी ये तजवीज़ रखी जाएगी कि क्या इसकी इजाज़त दे देनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है बॉलर्स उस वक्त बड़े परेशान थे जब इस चीज़ पर पाबंदी लगाई गई थी कि इसकी इजाज़त होनी चाहिए, इसके बगैर वो उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये कोरोना के टाइम से पाबंदी थी, उसके बाद से अब तक ये पाबंदी चल रही है, तो बॉलिंग जो एक स्ट्रेंथ थी वो कैसी रही? आपको क्या लगता है सलीम खालिद साहब, इससे कितना फ़र्क पड़ सकता है? बहुत फर्क पड़ सकता है। देखें, बॉलर्स वैसे बेचारे रोते रहते हैं कि जो जदीद क्रिकेट आजकल हो रही है उसमें उनके लिए कुछ नहीं है। वाकई यही है, क्योंकि बॉल होती है स्विंग, जो रिवर्स स्विंग वगैरह के लिए पुरानी होने के लिए, लेकिन अब दोनों एंड से नई एक अलग अलग बॉल हो रही है, जिससे भी उनको मदद नहीं मिलती। फिर ये है कि जिस तरह बॉल को चमकाने के लिए वो यूज करते थे, उसमें भी एक पाबंदी लग गई थी। तो अब अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया है तो आप समझ लें ये आईसीसी ने फैसला कर दिया है। यहाँ शुरू होगा, उसके बाद आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही है, वहां पे भी इम्प्लीमेंट होगा, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी होगा। और इसके लिए पिछले कुछ दिनों से एक माहौल बनाया जा रहा था, और पहले गालिबन इंडिया के किसी बॉलर ने स्टेटमेंट दिया था, मोहम्मद शमी ने या किसी और ने, कि जी बॉलर्स के लिए क्रिकेट मुश्किल होती जा रही है, ऐसे किया जाए। तो वो लोग एक माहौल बनाते हैं, उसके बाद फिर अमल करते हैं। तो एक तरह से ये शुरू हो चुका है उसमें, और जरूरी भी है वैसे, क्योंकि क्रिकेट आजकल आप देख रही है किस तरह की हो गई है कि 4-4 छक्के शाहीन अफरीदी जैसा बॉलर एक ओवर में खा रहा है। तो बॉलर्स की इज्जत ही नहीं रही अब तो कोई, अब बॉलर की कोई इज्जत नहीं है। अब पहले जमाने में होता था फला बॉलर आ रहा है, बैट्समैन डर जाते थे, अब कहते हैं आजा बेटा देख लेते, वो नंबर 11 भी आके छक्के मार लेता है किसी को भी। इसमें जाहिर है यहाँ पर तो न्यूजीलैंड में ग्राउंड भी छोटे हैं, ये सब भी था, लेकिन जब थोड़े से रूल्स चेंज होंगे और बॉलर को थोड़ी मदद मिलेगी, तो फिर वो पुराने वाला जैसा मुकाबला होगा कि बॉलर्स और बैट्समैनों के दरमियान एक ऐसा जिसमें बराबर की टक्कर का मुकाबला हो। अभी तो बैट्समैनों को ज्यादा